बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया और यहूदिया में से, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला हुई थी नाम लिखवाएं। जब वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वासिया हामल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा और उनके वास्ते सरा में जगह न थी। कोई भी अपने घर में नहीं रखता था और किसी ने यह नहीं सोचा कि ये खुदावंद आ रहा है जिसकी आमद है, और कोई जगह नहीं थी। उसको एक वहां रखा गया जहां बैल रहते थे, यहाँ गधे रहते थे, जहां गायें रहती थी और वहां बदबू आती थी। लेकिन उन्होंने उस जगह को साफ किया और खुरली जिसको चरनी कहा गया उसमें से रखा जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। लेकिन आज खुदा के कलाम की तरफ देखे, वो चरनी में पैदा हुआ है, लेकिन आज एक एक के दिल में चरनी है और एक एक के दिल में खुदा यीशु वाला मसीह जो है वो पैदा हुआ है। आज पूरी दुनिया में उसकी खुशखबरी सुनाई जाती है, पूरी दुनिया में उसको वेलकम करते हैं, पूरी दुनिया में से वेलकम करते हैं, खुश शब्द कहते हैं कि हमारा खुदावंद निजात देने वाला पैदा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हें एक लड़का दिया जाएगा, तुरंत होगा और वो उसका नाम तुमने क्या रख रहे हैं, मानुअल रखना। मानुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। यीशु का मतलब है शफा देना, यीशु का मतलब है निजात देना, यीशु का मतलब है वो आपकी सारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए दुनिया में आया। यीशु इसलिए आया क्योंकि जब यीशु का वक्त आया, हमला हुआ और क्या हुआ, चरवाहे और फरिश्ते उसी इलाका में चराते थे, रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते थे। वो चरवाहे रात को गल्ला की निगहबानी करते थे और खुदावंद का फरिश्ता वहां आया और उसने उनको क्या किया, खुद खुशखबरी दी। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का चिराग उनके जिगर चमका और वो नहर डाल गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी दुनिया के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और शर्मी में पड़ा हुआ देखोगे। ये फरिश्ते जो है मायूसियों से खिताब होते हैं, गडरियों से खिताब होते हैं। वो अपने जब वहां से चले यीशु मसीह को देखने के लिए, तो क्या हुआ, वो अपने सोना मोर लबान लेकर यीशु मसीह को वेलकम करने जा रहे हैं, उसका इस्तेकबाल करने जा रहे हैं, यीशु को देखने के लिए जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो वह हेरोदेस के पास आए और उससे कहा कि वो बादशाह जो पैदा होना है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं बादशाह हूं और कोई बादशाह नहीं। उसने कहा, उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होना है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने से चुपके से कहा और कहकर कहा कि उस बादशाह जो था वो उनके आगे आगे चल रहा था, लेकिन वो उस जगह पहुंच गए जहां यीशु था। सारा वहां जाके खड़ा हो गया और क्या हुआ, उसको देखने के लिए अंदर गए, इस्तकबाल किया, यीशु के कदमों में झुके और सोना मोर लबान वहां रखा और उन्हें सजदा किया। और बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने आपने चाहिए
उन्होंने कहा कि बैतलहम में नासरत के शहर में होनी है, लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर हसद आ गया, उसके अंदर तकब्बुर आ गया कि मैं बादशाह हूं, दूसरा बादशाह यहूदियों का कहां से आ गया? उन्होंने 2-2 साल के बच्चे क्या किया? मरवा दिए, कत्ल करवा दिए। लेकिन मिस्र को चला जा, और मिस्र को चला गया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब्राहम की तरह। जैसे अब्राहम परेशान हो गया, और उसने क्या किया? उसने कहा कि मेरी औलाद नहीं है, मेरा नौकर जो है मेरी सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा, मेरी कुल जायदाद का मालिक बन जाएगा। लेकिन खुदा ने इसे कहा कि यहां से बाहर निकल, इस खेमा से बाहर आ, और सितारे गिन सकते हैं, रेत के जर्रे गिन। मैं तेरी औलाद ऐसे बढ़ाऊंगा और तू बलवंत होगा, तेरी औलाद कौमों और कबीलों होगी, ये उसकी तन्हाई ना होगी। लेकिन क्या हुआ? उसने खुदा के कलाम पर तोज्जा की कि खुदा